हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का दिन शुरू होता है इस खूबसूरत सुबह के नज़ारे के साथ। मैं प्रिया हूँ। आज के सुबह के नज़ारे को देखकर एक हैप्पीनेस वाली फीलिंग आई है। मैं जब भी ऐसे सीन्स देखती हूँ इट फील्स लाइक आई एम इन अ वंडरफुल वर्ल्ड। फाइनली मैं फ्रेश होने के बाद वार्म वाटर ही पीती हूँ, बट आज मैं चाय पी रही हूँ। इसका भी कुछ रीज़न है। यूपीएससी एक एग्ज़ाम नहीं है, पूरा एक मैराथन है जिसमें हमें बाकी परीक्षाओं के जैसे सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरा 11 रिटन एग्ज़ाम और एक इंटरव्यू क्लियर करना होता है। और सिलेबस भी काफ़ी भारी भरकम है। बट वो कहते हैं ना कि आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। लगभग 6 महीने पहले भी मैं अपना यूपीएससी का जर्नी स्टार्ट की थी, बट लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज की वजह से मुझे उसे क्विट करना पड़ा था। बट फाइनली अभी मैं एक न्यू एनर्जी के साथ फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। और अभी मैं रिसेंटली अपनी सारी चीज़ें जो भी रिसोर्सेज हैं गाइडेंस के लिए, क्लासेस के लिए, नोट्स वगैरह, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, सब कुछ कलेक्ट करके आज से मैं अपना रूटीन बनाकर इसे डेली फॉलो करूँगी 75 डेज़ के लिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट के साथ साथ एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब भी करती हूँ जो कि 9 to 5 का होता है। और अभी वो जो वर्क है वो मुझे वर्क फ्रॉम होम करना होता है, फिर भी मुझे 9 to 5 उसी में लगे रहना होता है। तो उस टाइम मैं ज़्यादा स्टडी नहीं कर पाती हूँ। बट जब वर्क कम रहता है तो 12 से 3 के बीच में अपना 1-2 क्लास में अटेंड कर लेती हूँ। और नोट्स के लिए मैं नोट्स शाम को ही बनाती हूँ। और रिवीज़न भी या फिर जो मैं याद करती हूँ मैं मॉर्निंग में करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में जो भी पढ़ो वो दिमाग में अच्छे से आता है। मतलब पहले क्या होता है कि जब हम लोग गांव के रहते हैं तो हमें इतनी अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती, इसके अकॉर्डिंग हमें अच्छी गाइडेंस नहीं मिलती है। उसके लिए हमें क्या होता है, भटकना पड़ता है, इधर उधर ढूंढना पड़ता है। और कितना भी हम कुछ कर लें जल्दी मिलता नहीं है। तो मैंने अपने 3 महीने इसी में लगा दिए, इसको रिसर्च करने में, एक एक कंटेंट को, एक एक लेक्चर्स को, कैसे क्या किस टॉपिक को मैं कवर करूँगी। और उसके पहले मैं एक बुक ली थी अपना, दृष्टि का था ये सिलेबस करके। तो उससे मुझे ये हेल्प हुआ कि मैं अपना जो भी सिलेबस था उसको टॉपिक वाइज देख पा रही थी कि मुझे क्या कवर करना है। इसके लिए मुझे जो इस टॉपिक के लेक्चर्स को देखना होगा। तो वो मुझे हेल्प कर रहा था रिसर्च करने में। तो उसके थ्रू मैं कुछ ज़्यादा अच्छे से समझ पाई हूँ कि ये चीज़ें। देखिए फाइनली क्या होता है कि यूपीएससी एक एग्ज़ाम है, ठीक है, समझ लेते हैं एक सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। बट अगर हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं तो वैसे भी हमारा जो प्लान भी है वो रेडी ही हो जाता है। कैसे, जैसे कि अगर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो साथ ही साथ समझिए हमारा सीसेट के साथ हमारा एसएससी भी हो रहा है, यूपीपी वगैरह भी हो रहा है, लेखपाल का भी हो रहा है, और आरओ जो होता है हमारा, फिर स्टेट पीसीएस जो होता है, ये सब हमारा इसे में कवर हो रहा है। बस हमें अच्छे से इसको कवर करना है, ठीक है। हमें अपने आप को एनालाइज करते रहना है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम पढ़ते जाते हैं हमें लगता है आता है, बट वो आता है या नहीं आता उसको हमें चेक भी करना होता है। तो वो चेक करने के लिए हमें क्या होता है, हमें मॉक देना होता है, पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं, फिर उसको हमें एनालाइज़ करना होता है। एनालाइज़ करने के बाद ही हमें पता चलता है कि हमें उसमें कितना नंबर मिल रहा है और हमारा किस टॉपिक से नंबर कम आ रहा है, हमारा क्या वीक है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है। वो चीज़ हम वहाँ से एनालाइज़ करके फिर से अपनी उस चीज़ पे हम लग जाते हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई चीज़ स्टार्ट किए हैं तो उसको छोड़ना नहीं है, इस बार फोड़ना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ठीक है। मैं अपने 75 डेज़ का जो चैलेंज है उसको डेली इस चैनल पे अपलोड करूँगी। इसलिए नहीं कि मुझे सब्सक्राइबर्स चाहिए या फिर वो लाइक वगैरह चाहिए। आप लोगों की इच्छा है, अगर आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बट वो मैं अपने आप को चेक करने के लिए इस जर्नी को स्टार्ट की हूँ।
75 डेज़ में मैं देखूँगी कि मैं अपने आप को कितना प्रोडक्टिव कर पाई हूँ, क्या मैं अपने रूटीन को डेली कंसिस्टेंटली डिसिप्लिनली मैं इसको फॉलो कर पाऊँगी या नहीं।